जय हिंद कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी में आया कि वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जी ने 50 ई बसेस को चालू करने की घोषणा की और लगभग एक साल में ये बसेस चालू हो जाएगी। लेकिन एक सवाल है, जो वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जी है, उन्होंने जो 50 बसों की ई बसेस की घोषणा की है, वो चलेंगी कहां पर? और अगर ये दुर्ग भिलाई रायपुर में ही चलेंगी तो जो बसेस भिलाई नगर निगम के बाजू में डंप पड़ी हैं, करीब 50 या 60 बसेस डंप पड़ी हैं, उनका क्या होगा? सूचना के अधिकार के तक जानकारी ये मिली कि उन बसेस को चलाने के लिए सरकार परमिट नहीं दे रही है। और आपको ताज्जुब जानकर के ताज्जुब होगा कि जब भाजपा सरकार थी तब ये बसेस को चालू किया गया था, सिटी बसेस को। कुछ बसें ऐसी हैं जो नई नई आई और पड़ी रह गई, उनको सरकार ने परमिट नहीं दिया। परमिट क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स, जो प्राइवेट बसेस वाले थे, उसमें कांग्रेस वाले भी हैं, भाजपा वाले भी हैं, तो उनके धंधे पर फर्क पड़ता। भले सरकार के पैसे, मतलब जनता के पैसे तो मतलब ना, क्या बोलेंगे, नेता के अपने पैसे नुकसान होती तो अलग बात थी। जनता के टैक्स के पैसे ना, लूट मची हुई है। तो बसें पड़ी पड़ी सड़ गई, उनके सामान निकाल करके दूसरे उसमें उपयोग कर लिया गया। लेकिन नई बसों को परमिट नहीं दिया गया ताकि प्राइवेट ऑपरेटर्स को नुकसान ना हो। ये पूर्व भाजपा के कार्यकाल में हुआ और कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुआ। अभी 14 बसेस को भी करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया, लेकिन वो चलने ही नहीं दी गई। मतलब ऐसा बड़ी विचित्र स्थिति है कि सरकार मालिक है और सरकार अपने ही बसेस को चलाने के लिए परमिट नहीं दे रही है। तो सवाल वहीं पे आता है कि रिकेश सेन जो 50 बसेस लेके आ रहे हैं, उनको परमिट मिलेगा? अगर उसको परमिट मिलेगा तो फिर इन बसेस को चलाने के लिए परमिट क्यों नहीं मिला? ये वीडियो आप देखिए, फिर आगे इस पे आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। रिकेश सिंह जी के द्वारा 50 ई बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें चालू करने का ऐलान किया गया। 50 बसें आएंगी, उनको परमिट मिलेगा, क्या गारंटी है? जब इन बसों को परमिट के नाम पर डंप कर दिया गया, सरकार अपनी ही बसों को चलाने के लिए परमिट नहीं दे रही है क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स का दबाव है। तो रिकेश सिंह जो इलेक्ट्रिकल ई व्हीकल्स, ई बसेस लेके आएंगे, उनको परमिट मिलेगा क्योंकि वो रिकेश सेन लेके आ रहे हैं? ऐसा है क्या? अब जनता समझे, अगर उन ई बसेस को परमिट मिलता है तो इन बसेस को परमिट क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब जनता समझे। अब देखो, किसी बस में चक्के नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, सब निकाल करके ख़त्म हो चुका है। अभी करोड़ों रुपए जिन नेताओं ने इस प्रोजेक्ट को चालू किया, उनसे सवाल होना चाहिए कि अगर यही पूरी प्रॉपर्टी, यही पूरी बसेस उन नेताओं की अपनी होती, रिकेश सेन की अपनी होती, या भाजपा के नेताओं की अपनी होती, या कांग्रेस के नेताओं की अपनी होती, तो क्या अपनी इन बसेस को वो ऐसे डंप कर देते क्या? ये वो सिटी बसेस हैं जो भाजपा के कार्यकाल में चालू की गई थी। एक संस्था को दिया गया था। कोरोना के बाद ये सारी बसें यहाँ डंप कर दी गई, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। संस्था से, जिस संस्था को दिया गया था, उससे वसूली करना बाकी है। जो सूचना के अधिकार के तहत फाइल निकाली गई उसमें, अब आप इसको काउंट करेंगे कितनी बसेस हैं जो जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई, और आज ये स्थिति यहाँ पे
आपके सामने है। सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी आई कि इनमें से 14 बसेस को रिपेयर करोड़ों रुपए खर्च करके चालू कराया गया, लेकिन सरकार ने उनको चलाने का परमिट नहीं दिया। अब आप ये सोचो कितने दुर्भाग्य की बात है कि सरकार अपनी ही संस्था को, अपनी ही सिटीज बसेस को चलाने के लिए परमिट नहीं दे रही है। अभी कुछ दिन पहले अखबार के माध्यम से जानकारी में आया था कि रिकेश सेन जी के द्वारा घोषणा की गई कि 50 ई बसें चलाई जाएंगी 1 साल के बाद। उसका प्रोसेस शुरू किया जा चुका है। सवाल ये है कि ये जो बसेस 60-70 बसें हैं, इनको जो जनता के टैक्स के पैसे से खरीदा गया, उनका क्या हुआ? क्या क्यों ना ऐसा माना जाए कि पहले जो टेंडर अपने आदमियों को सरकार ने दिया, उसमें से जो कमीशन लेनी थी ले ली, अब नए सिरे से नया टेंडर, नई कमीशन होगी। ये बसेस तो बस हो गया ख़त्म कबाड़। या ऐसा भी संभव है कि अपने किसी आदमी को रद्दी के भाव इन बसों को बेच दिया जाए। एक और आश्चर्यजनक तथ्य ये भी है कि बहुत सारी बसें, इसमें कुछ बसें ऐसी हैं जो कभी रोड पे चली ही नहीं, उनको परमिट ही नहीं दिया गया। परमिट क्यों नहीं दिया गया? परमिट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, कोई कांग्रेस का, कोई भाजपा का, उनके दबाव में उनको परमिट उस क्षेत्र का, किसी कहीं अहिरवारा, पाटन या किसी भी क्षेत्र में जो बसें ये चलनी थी वो चल नहीं पाई। और चल इसलिए नहीं पाई क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स के दबाव में उनको उस रोड पे चलाने का परमिट नहीं मिला, परमिट नहीं दिया गया। और परमिट देने वाले कौन और प्राइवेट ऑपरेटर कौन है? प्राइवेट ऑपरेटर कांग्रेस के समर्थन में भी हैं और भाजपा के समर्थन में भी हैं। तो दोनों परिस्थितियां आपके सामने हैं और दोनों परिस्थितियों में आप देख लो कि भाजपा के कार्यकाल में नई बसें सड़ गई, उसके संस्था ने उसके कुछ सामान निकाल करके दूसरे बसों में डाल करके उसको चला दिया, यूज़ किया और नई बसें सड़ गई। उसके बाद कांग्रेस का कार्यकाल आया, 14 बसें रिपेयर हुई, लेकिन 14 बसों को चलाने के लिए भाजपा सरकार ने परमिट नहीं दिया। तो बात वहीं आती है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, अपना फायदा, जिधर अपना फायदा, उसके बाद ना नियम न कोई कायदा। अब 14 बसें जो बन गई उसको चालू करने में क्या दिक्कत थी? क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर का दबाव था तो भाजपा सरकार ने परमिट नहीं दिया, कांग्रेस सरकार ने भी परमिट नहीं दिया। उस समय का ये पेंडिंग मैटर है। और मज़ेदार बात यह है कि आयुक्त 2-3 बार परिवहन विभाग को लिख के दे चुके हैं कि आप परमिट दीजिए। आप सोचो कि आप अपने ही बस को चलाने के लिए परमिट नहीं दे रहे हो तो फिर इसके पीछे कितना बड़ा घालमेल है, आप खुद अंदाज़ा लगाओ। न भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में पीछे है, न कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में पीछे है। मतलब मनोरंजन में कोई कमी नहीं है। बसें खरीदी जाती हैं और परमिट देने वाला कौन है? खुद मालिक अपनी बस को परमिट नहीं दे रहा है कि भाई इस रोड पे बस चलनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स पार्टियों को चंदा देंगे, कमीशन देंगे, उनका धंधा रुक जाएगा। जनता भले, जनता का तो काम ही भुगतना है ना। जनता तो उसी के लिए पैदा हुई है, जबकि जनता के टैक्स के पैसे से ये बसेस खरीदी गई। तो अब जनता समझे, जनता जाने, अच्छा बुरा खुद पहचाने। या ये भी वो कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो करोड़ों रुपए की खरीदी जा रही हैं, उनको खरीदने के बजाय इनको चालू करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? या सवाल ये है कि जब इलेक्ट्रिक बसें आएंगी तो उनको परमिट मिलेगा, उनको परमिट मिल सकता है तो इनको क्यों नहीं मिल सकता?